बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपका अपना पसंदीदा चैनल कड़वा सच, और इसमें एक सिलसिला जो रास्ते में टूट गया था लोक दास्तानों का। आज जो लोक दास्तान मैं पेश कर रहा हूँ ये है भाई का मुक़द्दस रिश्ता क्या होता है। कुछ लोग जायदाद और तनाज़ात की वजह से भाइयों से जुदा हो जाते हैं। आज ये लोक दास्तान मैं उनकी नज़र कर रहा हूँ। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि इस कहानी को गौर से शुरू से आखिर तक सुने और इससे कुछ सबक हासिल करें। पुराने वक्तों की बात है, एक बस्ती में एक औरत रहती थी। एक दफ़ा उनका किसी से झगड़ा हो गया। उसका खावंद, भाई और बेटे के हाथों से कत्ल हो गया। मुकदमा दर्ज होने पर तीनों गिरफ़्तार हुए। मुकदमा चलता रहा। गवाहों के बयानात, शहादतों की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। काजी ने इन तीनों मुजरमों को फांसी देने का हुक्म सादर कर दिया। ये सुनकर कमरा अदालत में मौजूद मुजरमों की तरफ से आई हुई खातून ज़ारो कतार रोते हुए काजी से कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, इन्हें माफ़ कर दें, या फिर मुझे भी इनके साथ फांसी दे दें। मैं अकेली औरत इस समाज में कैसे रह पाऊंगी। खातून की आवाज़ और सुनकर मकतूल के वरासा के दिल पसपा हुए। उन्होंने काजी से दरख्वास्त की कि इस खातून से पूछा जाए कि तीनों मुजरमों में से किसी एक को छोड़ दिया जाए। काजी ने इस खातून से कहा, बीबी तुम इन तीनों मुजरमों में से किसी एक का इंतखाब कर लो जिसे तुम्हारी खातिर ज़िंदा छोड़ा जाएगा। अब वो खातून सोच में पड़ गई। कमरा अदालत में मौजूद लोगों की चहमगोयाँ होने लगी। कुछ देर बाद काजी ने खातून से पूछा कि माई अब बताओ किसे छोड़ूं। वो ठंडी आह भर कर कहने लगी, हजूर आप मेरे भाई को छोड़ दें। इसका ये जवाब सुनकर कमरा अदालत में तमाम लोग हैरान रह गए। काजी से भी ना रहा गया। उसने पूछा, माई एक बार फिर सोच लो, तुमने खावंद या जवान साल बेटे के बजाय अपने भाई को क्यों ही छोड़ने पर मुसर हो। इस पर वो खातून कहने लगी, काजी साहब जानती हूँ कि अगर खावंद ना रहा तो बेवा हो जाऊँगी, और बेवगी बहुत कठिन मरहला है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा जवान बेटा, अकलौता बेटा, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरी आँखों का नूर है। औलाद से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मगर आप खुद सोचें, अगर मेरा अकलौता भाई फांसी चढ़ गया तो मेरे पास क्या बचेगा। क्योंकि कहते हैं कि ना माँ बाप वापस आएंगे और ना भाई पैदा होंगे। खावंद भी मिल जाएगा, औलाद भी अल्लाह को मंजूर हुआ तो हो जाएगी, मगर भाई कहाँ से लाऊंगी। इसलिए मैंने भाई की खलासी चाही। खातून की इस बात से काजी बहुत मुतासर हुआ। कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग मुतासर हुए और मकतूल के वरासा को इस औरत की बात पर इतना असर हुआ कि उन्होंने तीनों को माफ़ कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि भाइयों का रिश्ता अजीम होता है, इसलिए कि छोटी छोटी रंजिशें भाइयों से होती हैं, उनको दरगुजर और माफ़ करना चाहिए। और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट भी दिया करें। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।